दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में समिति के गठन को लेकर नगर निगमों बोर्ड के पार्षदों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आज की बैठक में राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता भी उपस्थित थी। उप महापौर नाजिया हसन, नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम सहित 2 दर्जन से अधिक निगम पार्षद आज की विशेष बैठक में उपस्थित थे। आज के इस बैठक में भाग लेने आई राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता का नगर निगम की महापौर उप महापौर के द्वारा उन्हें मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग शॉल बुके देकर किया गया स्वागत। लेकिन सबसे खास बात आज में यह रही कि जो सभी 6 सदस्य का नाम घोषणा किया गया है, जिसमें 3 ही सदस्य इस आज विशेष बैठक में उपस्थित थे, जिन्हें की अस्थायी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति में रखा गया है, जिसमें 3 ही सदस्य उपस्थित थे। 3 सदस्य की अनुपस्थित पाई गई। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब समिति का गठन किया गया, सभी के नामों की घोषणा किया गया, जब उन्हें पूर्व सूचना दिया गया तो उन्होंने आज की बैठक में स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम की जब घोषणा की गई और पहले जब इन्हें जानकारी था कि आज विशेष बैठक का आयोजन होना है, तो सिर्फ 3 ही सदस्य क्यों आज की बैठक में उपस्थित हुए, कई सवाल भी खड़ा करता है। इस सवाल पर जब हमने महापौर एवं अन्य सदस्यों से जानना चाहा तो उन्होंने क्या बताया वो भी आप सुनेंगे। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर कई सदस्यों ने अपनी अपनी बातें बताई और अस्थायी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन के गठन में नगर निगम पार्षदों का क्या सहयोग होगा, उसको लेकर महापौर ने क्या बताया और इससे क्या फायदा होगा शहरवासियों को, क्या कुछ नगर निगम को इससे फायदा होगा, आइए सुनाते हैं। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने भी संबोधित किया। इस संबंध में महापौर ने क्या कहा, वहीं अस्थायी समिति के सदस्य रिंकू खां से जब पत्रकारों ने पूछा कि जब 6 सदस्यों की नाम घोषणा की गई है तो सिर्फ 3 ही सदस्य क्यों उपस्थित हुए, तो उन्होंने भी बताया कि आखिर उनके उपस्थित नहीं होने का क्या कारण रहा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हम यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, दरभंगा के हम बेटी हैं, हमसे दरभंगा के लिए जो मदद होगा मैं हमेशा करने के लिए, हम दरभंगा के वासी हैं, दरभंगा मेरे जेहन में है। मैं अगर दिल्ली के बैठक में भी रहता हूँ और अगर दरभंगा में किसी प्रकार की बैठक होती है तो मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन मन मेरा नगर निगम परिसर में ही रहता है। दरभंगा के लिए जो विकास कार्य में हमारी सहायता हो, हमें कुछ करना होगा, हमारी सहायता जहां आवश्यकता पर हम निगम प्रशासन के साथ साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और जहां हमारी सहायता होगी हम सहायता हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। आज की विशेष बैठक समाप्त होने के बाद परिसर में धर्मशिला गुप्ता जो हैं राज्यसभा सांसद, महापौर, उप महापौर एवं पार्षदों के द्वारा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अच्छा, वो बाद में हम लोग उसको फिर क्लियर कर लेंगे, वहाँ हो जाएगा। चीज को लेकर विशेष बैठक थी। देखिए, आज एक समिति का गठन होना था, उसी विशेष बैठक आज बुलाई गई थी महापौर महोदय की अध्यक्षता में। क्या बैठक, किस समिति का गठन होना था? जन जीवन हरियाली की बैठक, उसमें एक कमेटी होनी थी, उसी की जैव विविधता प्रबंधन समिति की। इससे क्या फायदा होगा शहर को? देखिए, फायदा होगा जो आप देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपको तालाब, बहुत जन जीवन हरियाली जितना भी चीज़ आता है, वन, पर्यावरण, स्वच्छता, सारा चीज़ इसमें हम लोग उस पर जो है उस कमेटी के द्वारा जो है सब सदस्यों को हाईकोर्ट का आदेश, सरकार का भी आदेश, इसलिए उस पर होना, आज कमेटी बननी ज़रूरी थी। इस पर काम नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, पर्यावरण पे, वन पे, इस पर इसमें होना बहुत जरूरी था। आज बन गया है। अब देखते हैं उसमें कौन अध्यक्ष होंगे, कौन सचिव होंगे और जो इस पर जो भी होगा नगर निगम के अधीन, उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। तो आज की बैठक में जो सदस्य हैं उनकी अनुपस्थित थी, 2-3 सदस्य नहीं आए थे। देखिए, 2-3 सदस्य यहाँ 2-3 सदस्य थे और 1-2 सदस्य हमको लगता है उन्होंने आवेदन दे रखा था नगर निगम में कि हम आज अनुपस्थित रहेंगे, किसी कारणवश दरभंगा में थे नहीं। इसलिए अब महापौर महोदय को हम लोगों ने सारे सदन से पूछा भी, महापौर महोदय ने पूछा भी, जो भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी को कोई विचार रखना है या कोई आपत्ति है तो अपनी बात रख सकते, लेकिन किसी मान्य सदस्य को एक दूसरे से आपत्ति नहीं थी। और जो विभिन्न समितियाँ बची हुई
उसके भी सदस्यों को नामित करने के लिए महापौर महोदय को सदन ने नामांकित कर उनको सदन ने महापौर महोदय अधिकृत कर दिया गया है। और जितने भी सदस्य बचे हुए हैं उन लोगों को समितियों में जगह मिलेगी और नगर निगम की जितनी भी समितियां सब समितियों का हम लोग गठन करने का काम तो करेंगे। माना जिस प्रकार से समितियों का गठन नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है तो शहर का विकास होगा। ये विकास का काम तो आप देख ही रहे हैं, समितियां जो बनती ही रहती और जो बनती रहती है, और पहले भी बहुत सारी समितियां बनी थी। विकास का काम जो है सही माननीय पार्षद और हम नगर निगम प्रशासन मिलकर करती है समिति, और जो भी समिति के सदस्य होंगे वो तो पार्षद ही होंगे। तो पहले पार्षद हम हैं, समितियां तो बाद में हैं, लेकिन पार्षद अपने अपने शहर का अपने वार्ड का विकास करने के तत्पर रहते ही हैं। और नगर निगम के सुस्त रवैयों की वजह से आज हम लोगों को ये देखते लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, नगर निगम प्रशासन के पीछे लगे हुए हैं। किसी तरीके से जो कमियां दरभंगा शहर में हैं, चाहे वो कमियां जल जमाव की हो, जल निकासी की हो, उसके अलावा आपको क्या कहते हैं पानी की जो किल्लतें, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़क नाला बहुत जो समझ उसमें हम लोग लगातार सभी माननीय पार्षद लगे रहते हैं, सुबह शाम उसी पे अपने वार्ड में लगे रहते हैं। न उनका न कोई वेतन है, न उनका कोई कमीशन है, न उनका न कुछ है, तब भी पूरी ईमानदारी से अपने घर परिवार को दूर रखकर पार्षदों ने अपना पूरा वक्त अपने वार्ड की जनता के लिए व्यस्त रहते हैं। जनता आप के लंबा बीच में समय नगर निगम को दिए, अभी अस्थायी समिति के सदस्य हैं आप, तो माना जाए कि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं नगर निगम प्रशासन पर, आप ये कह रहे हैं कि उनका सुस्त रवैया के कारण ऐसी स्थिति है। 1.5 साल आपका कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या 3.5 साल में क्या कुछ होगा शहर में? देखिए, जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग, आप देख लीजिएगा पिछला इस 1.5 साल का कार्यकाल और पिछला जितना 1.5 साल से पहले का कार्यकाल आप देख लीजिएगा, सारा योजना जितना कितनी योजना पर काम हो रहा है, कितनी योजनाएं चल रही है, कितना समरसेबुल गड़ा, कितना चापाकल गड़ा और कितना विकास का काम हुआ, क्या सफाई हुई, वार्डों में लेबर बढ़ा और जो चीज़ लाइट भी बढ़े, लाइट भी लगे। तो जो पिछले हमको नहीं लगता है 5-10 सालों में जो हुआ वो इस 1.5 साल के अंदर जो है हम लोग प्रयास में लगे, तो उसको करने के प्रयास में और कर रहे हैं। मेरा इसी में हम आज नाम दिए हैं सभी का, और यहाँ पारित भी हो गया है, सभी लोगों किसी को नहीं है। अच्छा, कितने सदस्य आए थे? 6 नहीं 6 सदस्य बने हैं और लगभग आए हैं, कितना होगा 3 सदस्य आए थे मैडम। एक जो है आवेदन दे के गए, 2 पता नहीं क्यों नहीं आए, आना तो चाहिए था। ये बहुत ही मतलब हमको खुद अफसोस लग रहा है कि जिनका नाम दिया हुआ वो क्यों नहीं आए, या वो हल्का बूझ रहा है इसीलिए। लेकिन ये बहुत ही अहम बात है, जल जीवन हरियाली, इसमें सभी लोग को मौजूद होना चाहिए था। तो मैडम नाम चयनित किया गया, क्या उसका मापदंड था और किस प्रकार से नाम चयनित किया गया? देखिए, हर तबके के लोग को इसमें लिया गया है, यही सोच के हम लिए। अब अगला आदमी नहीं रिस्पांस लिया तो उसका हम जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, लेकिन हमको लगा ऐसा कि ये सब नाम देने से जो है उचित होगा। वो नहीं आए, वो उनकी अपनी जो है। तो जब मेंबर ही नहीं आए मैडम, तो ऐसे लोगों का नाम देने से क्या फायदा, जबकि जल जीवन हरियाली पूरे देश में चल रहा है? देखिए, नाम तो चला गया, सरकार के यहाँ भी वहाँ हो गया है, तो इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे से कोई भी कमेटी बनेगी तो ये जो है एकदम जो है कागज में लिख के जाएगा कि नहीं, जिनका नाम है वो जरूर ही उस दिन आए मीटिंग में। तो आज इससे पहले उनको सूचना मिला था कि आज मीटिंग आपको आना है? जी, मीटिंग का सूचना तो सभी को मिला था। 1-2 पार्षद जो है बाहर गए हुए थे, वो हमको आवेदन दे के गए हैं उसमें, और 1 आदमी नहीं आया, 4 आदमी आया हुआ था। सभी पार्षदों को इसमें भाग लेना था इसमें जो हाँ, सभी को बोला गया था, क्योंकि सारे लोग के विचार विमर्श से ही होता है। तो क्या माना जैसे आज की जो कमेटी बनी है, न किसी का चुनाव हुआ, सीधे नाम घोषित कर दिया गया, न अध्यक्ष का चुनाव हुआ, न किसी का चुनाव हुआ, और सिर्फ नाम घोषित कर दिया गया। नाम घोषित कर दिया गया है, तब उसी में चुनाव भी होगा और किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे से जो भी कमेटी बनेगी इस सब बात का ख्याल रखा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, आज विशेष बैठक थी दरभंगा नगर निगम में, और खासकर पर्यावरण को लेकर थी, जिसमें 8 सदस्य माननीय पार्षद का, 6 सदस्य माननीय पार्षद का एक टीम बनी है, जो दरभंगा नगर निगम के स्वच्छता और वृक्षारोपण को लेकर, और जो हमारे वार्ड में जो अवशिष्ट कचरे होते हैं, ठोस होते हैं, गीले होते हैं, तो मेरा यही सुझाव था महापौर महोदया से कि जो कचरे अवशिष्ट होते हैं या ठोस होते हैं उनका मतलब कि खाद बनाना। जैसे पूर्व में वार्ड नंबर 3 में ये काम शुरू किया गया था, लेकिन दरभंगा नगर निगम की निष्क्रियता से वो ठप पड़ गया, मार्केटिंग उसका नहीं हो चला। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी उसको शुरू कर दिया जाए दरभंगा नगर निगम के सभी वार्डों में, तो दरभंगा नगर निगम स्वच्छ और स्वस्थ, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण मुक्त होगा। तो यही सुझाव है। और मैंने कहा कि एक पुत्र
एक वृक्ष 10 पुत्र समान होते हैं। तो आज दरभंगा नगर निगम की महापौर श्रीमती अंजुम आरा जी, उप महापौर नाजिया जी, इन्हीं की ओर से आज वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम के इस प्रांगण में हुआ है। शुरुआत हुई है और सभी वार्डों में वृक्ष लगाए जाएंगे और अवशिष्ट कचरे के लिए खाद बनाने का ये शुरू होगा।